Hello students, in this session we are going to discuss about the process of hematopoiesis. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ असिमेट्रिकली डिवाइडिंग। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो असिमेट्रिक डिवाइडिंग होते हैं। मतलब असिमेट्रिक डिवाइडिंग का मतलब होता है जो इक्वल कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये स्टेम सेल्स है, दिस इज अ स्टेम सेल, ये स्टेम सेल है। और स्टेम सेल में हम देखेंगे कि उसके दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। एक है सेल्फ रिन्यूएबल, मतलब एक स्टेम सेल एक डिवीजन जब डिवाइड होती है तो स्टेम सेल भी फॉर्म कर सकती है। और दूसरा है कि वही स्टेम सेल अलग अलग डिफरेंट सेल्स में वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो सकती है। तो स्टेम सेल की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल कैरेक्टर है। तो हम देखेंगे कि सेल्स कैपेबल ऑफ असिमेट्रिकल डिवाइडिंग, मतलब ये सेल्स होते हैं असिमेट्रिकल डिवाइडिंग की एबिलिटी होती है। मतलब एक सेल स्टेम सेल फॉर्म कर रहा है और वहां पे अलग से सेल भी फॉर्म कर सकता है, तो इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक डिवाइड। जब डिवीजन होता है तो स्टेम सेल हमेशा क्या करता है, एक स्टेम सेल को फॉर्म करता है। और डिफरेंट क्या है, डिफरेंशिएशन अलग अलग सेल्स को भी फॉर्म कर सकता है। वन ग्रुप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्म करता है। एंड अनदर ग्रुप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन responsible to maintain the original population if stem cells and original population। मतलब यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही। तो इसका मतलब क्या, एक जो ग्रुप होता है वो उसमें एबिलिटी होती है कि डिफरेंशिएशन करना, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन करना। और दूसरे जो एबिलिटी होती है स्टेम सेल की, तो सेल्फ रिन्यूएबल, मतलब फिर से क्या बनाना, वही जो स्टेम सेल स्टार्ट हो गया उसी को दोबारा बनाने की एबिलिटी, स्टेम सेल को फिर से बनाने की, खुद को बनाने की एबिलिटी, ये क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टर है। एंड उसको ही हम कहते हैं सेल्फ रिन्यूएबल। मतलब एक स्टेम सेल जब डिवाइड होती है तो खुद को भी बना सकती है, इसको कहते हैं सेल्फ रिन्यूएबल। वो खुद को बना सकती है और डिफरेंशिएट करके डिफरेंट सेल्स को भी फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेम सेल्स का यहाँ पर दिया है कि रिप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब ये स्टेम सेल क्या कर सकती है, फिर से स्टेम सेल को उसके जैसे ही सेल को फॉर्म कर सकती है। या उसमें एबिलिटी है कि चेंज इनटू मेनी सेल टाइप, अलग अलग डिफरेंट सेल्स टाइप्स में भी क्या है इसका क्या हो सकता है, ये चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स है, मसल सेल्स है, इंटेस्टाइनल नर्व्स मतलब जो ब्रेन के जो सेल्स है, फिर लिवर सेल्स, कार्डियक हार्ट के जो सेल्स है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स है वो फॉर्म करने की एबिलिटी किसमें है, वो है स्टेम सेल्स में। तो जो ब्लड, हम अभी हिमेटोपोइसिस पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही यहाँ पर है, अभी हम ब्लड सेल्स को ही कंसीडर करने वाले हैं। तो ब्लड सेल जो होते हैं एक स्पेशल प्रकार के स्टेम सेल ब्लड सेल्स को बनाते हैं। हम उनको कहते हैं, आगे जाके देखेंगे, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। कौन से सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिनकी वजह से कौन सी प्रोसेस होती है, हिमेटोपोएसिस, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। स्टेम सेल्स के बारे में हमने कंटिन्यू किया है कि अभी बताया था हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, तो उससे ही हम स्टार्ट करेंगे। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर also take origin in mesoderm of aorta, mesoderm of gonads and mesoderm of mesonephrons। देखो जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है इनका जो ओरिजिन होता है वो aorta, मतलब जो हार्ट होता है, हार्ट का जो मतलब सप्लाई करने वाला जो रीजन होता है, वो सिस्टमिक आवर्टा हो गया या अदर जो पल्मोनरी आवर्टा। तो उसमें क्या होता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। फिर जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल्स में, टेस्टिस एंड ओवरीज, उनमें भी क्या होता है, इनका स्टार्ट होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनना। फिर मेसोनेफ्रॉन जो किडनी है, किडनी में भी क्या होता है, स्टार्टिंग होता है किसका, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल का ओरिजिन है ये। ओरिजिन मतलब ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल फर्स्ट जो बनते हैं वो इस जगह से बनते हैं, आवर्टा
mesoderm of gonads and mesoderms of nephrons. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, hematopoietic stem cell present in yolk sac migrate to other parts like liver, spleen and bone marrow. हमने जस्ट ही पढ़ा था कि जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है पहले जो स्टार्ट हुआ था थर्ड वीक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो होते हैं यॉर्क सैक में ओरिजिनेट होते हैं फर्स्ट, और वो वहां से माइग्रेट होते हैं, मतलब यॉर्क सैक से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया और बोन मैरो, ऐसे अलग अलग जगह पे वो क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं. द नेक्स्ट, द हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल प्रेजेंट in yolk sac at third week of embryo migrate to liver at around third month of fetal life. देखो, जब स्टेम सेल फॉर्म होता है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, तो फर्स्ट फॉर्म होता है यॉर्क सैक में. यॉर्क सैक क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, वो उसे हम कहते हैं यॉर्क सैक, जिसमें यॉर्क प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में काम आता है. तो उसी यॉर्क सैक में क्या होता है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल का भी फॉर्मेशन होता है. तो ये कब होता है? ये होता है थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के थर्ड वीक में ये होता है. और जब लिवर में जाता है, मतलब यॉर्क सैक से जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल माइग्रेट होते हैं, वो कब होते हैं? अराउंड थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ, मतलब तीसरे महीने में फिटस के एम्ब्रियो के थर्ड मंथ में वो यॉर्क सैक से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहाँ माइग्रेट होते हैं? वो होते हैं माइग्रेट लिवर में. So around third month of embryo, the liver gets populated with this stem cell and become a major organ of hematopoiesis dominant migration. देखो, थर्ड मंथ के बाद क्या होता है, जो लिवर होता है वो ओवर पॉपुलेटेड होता है दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल. मतलब लिवर में इतने ज्यादा स्टेम सेल्स होते हैं कि वो लिवर पूरी तरह हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से भर जाता है. और वो इसलिए वो क्या होता है, मेजर ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है. किसके लिए? हिमेटोपोएसिस. मतलब हिमेटोपोएसिस जो प्रोसेस है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का, वो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन बन जाता है? वो लिवर बन जाता है. और इसे ही हम कहते हैं डोमिनेंट माइग्रेशन. मतलब इतना बड़ा माइग्रेशन होता है कि मोस्ट ऑफ द जो लिवर होता है वो प्राइमरी ऑर्गन बन जाता है फिटस में. किस काम के लिए? हिमेटोपोएसिस के लिए. some hemat some hematopoietic stem cells also migrate to lymph node. और कुछ जो होते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल वो लिम्फ नोड, मतलब जो लिम्फ नोड होता है उसमें माइग्रेट होते हैं. कुछ होते हैं स्प्लीन में, मगर ये जो माइग्रेशन होता है वो माइनर होता है, मतलब बहुत ही कम प्रमाण में या कम मात्रा में ये जो होते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स अलग अलग, मतलब स्प्लीन में और लिम्फ नोड में चले जाते हैं, मगर मेजर जो पोर्शन हो जाता है लिवर में. नेक्स्ट हम देखेंगे लिवर, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन कंटिन्यू एज हेमाटोपोएटिक ऑर्गन्स अंटिल बर्थ. देखो, बाद में क्या होता है, जो एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसी वक्त लिवर, लिम्फ नोड और स्प्लीन जो होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं, क्या है, हेमाटोपोएटिक ऑर्गन्स अंटिल बर्थ. मतलब जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता तब तक जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन का करने का जो रोल होता है और जो प्लेस होता है, जगह होती है, वो कौन सी होती है? लिवर होती है, लिम्फ नोड और स्प्लीन. ऐसे अलग अलग 3 डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होता है, हेमाटोपोएटिक होती है, ब्लड सेल की प्रोसेस कंटिन्यू होती है. और जैसे हम देखते हैं आफ्टर बर्थ लिवर स्टॉप्स इस हेमाटोपोएटिक एक्टिविटी एंड जस्ट सेकंड. तो आफ्टर बर्थ लिवर स्टॉप its hematopoietic activity because around fourth month of fetal life of stem cells from liver, lymph node and spleen takes place to bone marrow. देखो, जब बर्थ होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तब क्या होता है, जो हेमाटोपोएटिक एक्टिविटी जो लिवर की होती है वो स्टॉप हो जाती है. क्यों? क्योंकि जब 4 मंथ होता है, फिटल लाइफ जब होता है, तब लिवर से जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है वो लिवर से, लिम्फ नोड से और स्प्लीन से कहां पर माइग्रेट होने लगते हैं? वो बोन मैरो, मतलब जो बोन में जो स्पेस होती है, जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं बोन मैरो में, वहां पर वो क्या होती है, होने लगती है. अभी हम देखेंगे जो बोन मैरो होता है वो परमानेंट रेसिडेंस होता है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का. इट इज अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल का एट टाइम ऑफ बर्थ. मतलब
पहले ये समझ लो, बोन मैरो इज अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ फॉर हिमेटोपोएटिक। जो भी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है उसका जो परमानेंट रेसिडेंस है, मतलब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जहां पर परमानेंटली रह सकती है, वो जगह कौन सी है? बोन मैरो है। बोन मैरो, बोन मैरो मतलब बोन में जो जगह होती है, जो स्पॉन्जी जगह होती है ब्लड वेसल्स की, को ही हम कहते हैं बोन मैरो। ये जो दिख रहा है, जो स्पॉन्जी जगह है, ये उसको ही हम क्या क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के वक्त ऑल हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर लिमिटेड टू बोन मैरो एंड बोन मैरो विल बी एक्टिव। देखो, जब बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, जो जितने भी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? वो बोन मैरो में रहते हैं, और बोन मैरो क्या होता है, वहां पर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव बोन मैरो का हम कहते हैं रेड बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो? ये जो रेड बोन मैरो हम दिख रहे हैं ना, एक्टिव बोन मैरो का हम कहते हैं एक्टिव एक्टिव बोन मैरो का हम कहते हैं रेड बोन मैरो। और यहाँ पर ही एक्चुअली क्या होता है, हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है वो कौन सा है? रेड बोन मैरो। बोन मैरो भी दो जगह है, एक रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। मगर एक्टिवली जो हिमेटोपोएसिस होती है, वो हिमेटोपोएसिस होती है मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, वो होता है रेड बोन मैरो में। और जो इनएक्टिव बोन मैरो होता है उसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। वो इनएक्टिव मतलब वो ज्यादा ही एक्टिव नहीं रहता, उसका रोल कुछ भी नहीं रहता कि वो ब्लड सेल फॉर्मेशन करे, इसमें उसका रोल नहीं रहता है। सिर्फ रोल किसका रहता है? रेड बोन मैरो का रोल रहता है। येलो बोन मैरो इज एक्युमुलेटेड विद फैट सेल। जो येलो बोन मैरो है, हम देखेंगे कि यहाँ पर येलो बोन मैरो है, और येलो बोन मैरो जो ये जो दिख रही है, ओके वेट, आई विल शो। ये जो प्लेस है, सॉरी, ये जो प्लेस है येलो पोर्शन वाला, ये दिस प्लेस इट इज कॉल्ड एज, दिस इज येलो बोन मैरो। और इस येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? येलो बोन मैरो इज एक्युमुलेटेड विद फैट सेल। इसमें कौन से सेल रहते हैं? फैट सेल रहते हैं। सो इट इज अ येलो इन कलर। तो तभी तो ये जो येलो बोन मैरो है, ये येलो कलर का रहता है। एंड रेड बोन मैरो इज हाईली वस्कुलर। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है। किसमें? तुम यहाँ पर इस डायग्राम को देखो, जूम करके दिखाया गया है, इसको सर्कुलर मैंने किया है, आई विल शेड विद ब्लैक कलर। आप देखोगे इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर जूम कर दी करके देख रहे हैं। सो यहाँ पर देखो तुम, जो रेड बोन मैरो को मैंने जूम किया है, जो रेड रेड बोन मैरो इज हाईली वस्कुलर। ये क्या है? इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है एंड रिच इन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। और इसमें कौन से सेल्स ज्यादा है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल किसमें ज्यादा है? रेड बोन मैरो में, जहां पर प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोएसिस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जो नया बेबी का बर्थ होता है, all bone marrow are red and as age increases red bone marrow is active only in membranous bone। देखो, जब बेबी फॉर्म होता है तब जितना भी बोन होता है उसमें बोन मैरो जो होता है वो पूरी तरह रेड कलर का होता है, और रेड बोन मैरो कहते हैं। और 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 हम आगे देखेंगे कि जब वो एडल्ट होता है, जैसे ही उसकी डेवलपमेंट होती है, वो आगे जाके वो क्या फॉर्म होता है, उसकी जगह येलो बोन मैरो में आ जाती है। वहां पर फैट का डिपोजिशन होता है बोन में। अप टू प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, almost all bone marrow is red, and at age of puberty and after puberty hematopoiesis stops in large bones and is limited to axial skeleton। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब तक प्यूबर्टी सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है तब तक बोन मैरो हम देखेंगे तो पूरी तरह क्या होता है? रेड होता है। एंड एट एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक और प्यूबर्टी के एज में, और प्यूबर्टी के बाद में हम देखेंगे कि हिमेटोपोएसिस जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा स्टॉप होती है, कम हो जाती है। और कब, कहाँ पर? लार्ज बोन में, जो बड़े लेग्स वाले फ्यूमर फ्यूबुला जो होते हैं, उसमें हम देखेंगे कि बोन मैरो में हिमेटोपोएसिस थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। और वो कहाँ तक ही लिमिटेड रहती है, सीमित कहाँ तक रहती है? ओनली एक्सेल, मतलब जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है एक्सेल स्केलेटन का, जैसे कि हम देखेंगे स्टेरनम है,
स्टेरनम है, रिब्स है, क्लेविकल है, फिर यहाँ पर जो हैंड्स में रेडियस है अल्ना है उसमें क्या होता है, और स्कल है, यहाँ पर क्या होता है हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस स्टार्ट, मतलब वहां से प्यूबर्टी के बाद वहीं पर उसकी लोकेशन हो जाती है। बोन मैरो मतलब सिंपल बात है कि बोन में जो स्पॉन्जी टिश्यू रहता है, जगह रहती है जहां पर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क रहता है, इट इज अ बोन मैरो। इन न्यूबॉर्न में हम देखेंगे the hematopoiesis is going on outside of bone marrow, that is in liver, spleen and lymph node, it is called as extramedullary hematopoiesis। देखो जब बच्चा बर्थ होता है, कभी कभी क्या होता है हेमेटोपोइसिस जो बोन मैरो के आउटसाइड भी होती है, जैसे कि लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। और जो बोन मैरो में होता है उसको कहते हैं मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। इफ देयर इज अ नीड ऑफ एक्सेसिव हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी, येलो बोन मैरो, देखो येलो बोन मैरो, if there is a need of excessive hematopoietic activity, yellow bone marrow has a capacity to be reactivated and converted into red bone marrow if seen in severe hemolysis। देखो जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, मतलब यहाँ पर ब्लड सेल है, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लड सेल है और वो स्पेरिकल गोल सर्कुलर राउंड बन चुकी है, और बाद में ये क्या हो गया, बाद में इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन में डिस्ट्रप्शन हो गया, मतलब ये पूरी तरह टूट गया है आरबीसी। इसी तरह जब कभी भी बहुत ज्यादा एनीमिया हो गया या उसमें हिमेटोलाइटिक एनीमिया हो गया, जहां पर ब्लड सेल्स आरबीसी क्या होती है, बस्ट होती है, फूट जाती है, सर्कुलर होके फूट जाती है, तो उसमें क्या होता है, येलो बोन मैरो जो होता है उसमें एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी, कि वो फिर से क्या है, हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स करने की, मतलब कर सकते हैं वो, ऐसे एबिलिटी किसमें है, येलो बोन मैरो में भी है, मगर वो बहुत ही सिवियर ब्लड रेड ब्लड सेल या ब्लड सेल जो बस्ट हो रहे हैं आरबीसी, तभी क्या होता है, येलो बोन मैरो क्या करता है, आरबीसी को फॉर्मेशन करता है, अदरवाइज उसका रोल नहीं है कि वो आरबीसी या ब्लड सेल का फॉर्मेशन करे, येलो बोन मैरो का उसका रिलेशन है। हाँ, रेड बोन मैरो का ही काम है कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करे। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये है इन्फेंट बिलो 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से कम उम्र का ये बेबी है, उसमें हम देखेंगे कि पूरा बॉडी में हम देखेंगे कि पूरी बॉडी में इसके क्या है कि हिमेटोपोइसिस, मतलब हर बोन में क्या है, हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कम उम्र की बेबी में, 1 साल के नीचे की उम्र की बेबी में। मगर जब हम 25 मतलब प्यूबर्टी के बाद में, मतलब 25 साल का एक आदमी है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो ओनली एक्सियल, मतलब जो एक्सियल है, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसमें ही क्या हो रहा है, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम देखेंगे स्कल में हो रहा है, फिर क्लेविकल में हो रहा है, फिर रिब्स में हो रहा है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर स्टेरनम में भी हो रहा है, फिर वर्टिब्रे में हो रहा है, और हिप जॉइंट में भी हो रहा है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में क्या हो रहा है, हिमेटोपोइसिस हो रही है एडल्ट्स में। मगर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये एक्सियल, इसके नीचे का, तो इसमें रेड बोन मैरो की जगह किसने ली, इसमें जगह ली येलो बोन मैरो में, तो इसमें जगह किसने ली, येलो बोन मैरो ने रेड बोन मैरो की जगह, मतलब यहाँ पर फैट सेल्स का डिपोजिशन हो चुका है। तो एक्टिव कौन सा रीजन है एडल्ट में आफ्टर 25 ईयर्स, तो अपर एक्सियल बॉडी में ही उसका एक्टिव क्या है, प्लेस है हिमेटोपोइसिस का, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का। तो जो हिमेटोपोइसिस होती है, प्रोसेस कैसी होती है, मुझे लगता है कि इट विल बी इनफ फॉर टुडे, कि आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल जो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस है वो कैसी होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।